आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी 12 रैलियां करेंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पीएम 23 अक्टूबर को पहली रैली सासाराम में करेंगे। तो बिहार चुनाव में पीएम मोदी की 12 रैली होने वाली है और 23 अक्टूबर को पीएम मोदी की पहली रैली, 23 अक्टूबर को सासाराम, गया और भागलपुर में रैली करेंगे। इसी तरीके से 28 तारीख, 1 नवंबर, इस तरह से रैलियां होती रहेंगी और सभी रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद होंगे। 23 अक्टूबर को पीएम मोदी की पहली रैली होगी। कुल 12 रैलियां होनी है। 23 अक्टूबर को सासाराम, गया और भागलपुर में प्रधानमंत्री रैली को संबोधित करेंगे। 28 अक्टूबर को दरभंगा, मुजफ्फरपुर और राजधानी पटना में रैली होगी। 1 नवंबर को छपरा, पूर्वी चंपारण और समस्तीपुर में रैली होगी। सभी रैली में सीएम नीतीश मौजूद होंगे। बिहार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सारी रैलियां ये एनडीए की रैलियां होगी। उन सभी रैलियों में स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और जहां पर लॉजिस्टिक्स के कारण वो उपस्थित नहीं रह पाएंगे, वहां जेडीयू के वरिष्ठ नेता, हम पार्टी के वरिष्ठ नेता, वीआईपी पार्टी के वरिष्ठ नेता ये उपस्थित होंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एनडीए की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रैली ये आयोजित की गई है। कुल ये तय हुआ है, हमने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया है और जिसकी स्वीकृति हमको मिली है, प्रधानमंत्री जी बिहार में 12 रैलियां करेंगे। इसमें सबसे पहले 23 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी सासाराम में पहली रैली करेंगे, गया में दूसरी रैली करेंगे और भागलपुर में तीसरी रैली करेंगे। एनडीए के सभी दलों ने पटना में संयुक्त रूप से रिपोर्ट कार्ड जारी किया। बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी के नेता मंच पर मौजूद रहे। सभी ने विकास को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के कामों को गिनाया। विकास को ही इस चुनाव में एजेंडा बताया। सोच के केंद्र में है बिहार का विकास। काफी काम किया है, आगे और तेजी से करेंगे। दूसरी ओर लोकतंत्र के नाम पर निजी और सार्वजनिक के फर्क को समाप्त किया जा रहा है। एनडीए के लोग इकट्ठा होकर के एक डेवलपमेंट के नाम पर जो एक नैरेटिव, इस प्रदेश में तो इस लाइन पर वोट पहले पता नहीं था। जात और धर्म पर ही नैरेटिव बनके राजनीति होती थी, लेकिन नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने एक नया नैरेटिव बनाया और विकास के नाम पर सड़क पर, बिजली पर, पानी पर चुनाव होता है, वो बिहार में पहली बार एनडीए सरकार ने करके दिखाया है। और रिपोर्ट कार्ड जारी करने के दौरान रविशंकर प्रसाद ने आरजेडी पर यह आरोप लगाया कि आरजेडी का जन्म ही अपने भ्रष्ट नेता को बचाने के लिए हुआ है। आरजेडी का जन्म ही नेता को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए हुआ था। याद है ना, उस समय के मुख्यमंत्री जनता दल के मुख्यमंत्री थे और जब एक बड़े घोटाले में, जिसमें कुछ मेरी भी भूमिका थी एक वकील के रूप में, जब गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी और उनकी पार्टी की ओर से दबाव पड़ा कि आपको इस्तीफा देना चाहिए, तो आरजेडी बनाई गई। और चलिए आपको सीधे जोड़ते हैं जेपी नड्डा के संबोधन से। क्यों दर्द होता है? क्योंकि ये नहीं चाहते कि भारत के मुस्लिम समाज की बहनें मुख्य धारा में शामिल हो। ये नहीं चाहते थे कि हमारे मुस्लिम समाज वर्षों की कुरीतियों से निवृत्त हो जाए और मुख्य धारा में शामिल हो जाए। ये नहीं चाहते थे कि हमारे मुस्लिम समाज की बहनों पर जो यातनाएं हो रही थी उससे वो आजाद हो जाए। लेकिन मोदी जी ने ट्रिपल तलाक को समाप्त करके, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को फॉलो करके, कानूनन बना करके इसको समाप्त कर दिया है। यह भी हम आपको बताना चाहते हैं। मित्रों, मैं इसलिए बताना चाहता हूं, आप सबके ध्यान में रहे कि जब हम भारत में ट्रिपल तलाक को खत्म करते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि बांग्लादेश पूरा का पूरा इस्लामिक देश है, मुसलमान देश है, वहां ट्रिपल तलाक नहीं है।
पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम ही देश बना है, ईरान मुस्लिम देश है, वहां ट्रिपल तलाक नहीं है। सीरिया मुस्लिम देश, वहां ट्रिपल तलाक नहीं है। मलेशिया देश है, वहां तलाक नहीं है। इंडोनेशिया जो मुस्लिम बहुतायत देश है, वहां ट्रिपल तलाक नहीं है। लेकिन हमारा भारत देश जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम भाई पूरे सौहार्द के साथ रहते हैं, वहां ट्रिपल तलाक था, उसको भी समाप्त करके मुस्लिम बहनों को मुख्य धारा में शामिल करने का काम किया। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, ये भी हमको ध्यान रखना है। आज भारत और चीन के बॉर्डर पर कुलबुलाहट क्यों है, मालूम है आपको? क्यों कुलबुलाहट, क्या दिक्कत है? भारत की फौजें चीन के सामने बिल्कुल अड़ करके खड़ी है। भारत की संप्रभुता की रक्षा मोदी जी के नेतृत्व में पूरा का पूरा हो रहा है। बॉर्डर की एक एक इंच भूमि पूरी रक्षा के साथ खड़ी है। और आपको जानकर के खुशी होगी कि पिछले 6 साल में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के लद्दाख तक 4700 किलोमीटर की 4 लेन सड़क बन करके तैयार है बॉर्डर के किनारे पर, और पूरी बॉर्डर को सुरक्षा देने का काम मोदी जी ने किया है, ये हमको समझना चाहिए। 14,000 मीटर के ब्रिजेस, 4 लेन ब्रिजेस बन करके तैयार है। बॉर्डर के नजदीक पर एयरपोर्ट तैयार है। इसलिए ये ध्यान में रहे कि मोदी जी के नजर में चीन के बॉर्डर पर भी सुरक्षित है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत भारत ने दिखाई है मोदी जी के नेतृत्व में, यह भी हमको ध्यान रखना है। इसलिए मित्रों, हम चुनाव की दृष्टि से जब जाते हैं तो मैंने आपसे राष्ट्रीय स्तर की बातचीत की, लेकिन मैं प्रदेश स्तर के बारे में भी बातचीत करना चाहता हूं। आज मुझे दिख रहा है कि आरजेडी के लोग नए नए नक्शे लेकर के, नए नए लुभावने नारे लेकर के जनता के बीच में आ रहे हैं। मेरे से कोई पूछता है कि भाई आप किसी कैंडिडेट को या पार्टी को वोट दोगे तो किस आधार पर वोट? मैं हमेशा कहता हूं, किसी भी पार्टी को इस आधार पर वोट मत दो कि वो कल क्या करे। किसी को वोट देना है तो इस आधार पर दो कि उसने आज क्या किया है और पीछे क्या किया है। जो पीछे अच्छा किया होगा तो आगे भी अच्छा करेगा, अगर पीछे गलत किया है तो आगे भी गलत करेगा, ये ध्यान रखना। और आज मैं जब आपके बीच में आया हूं तो मैं बताना चाहूंगा, आप बताइए, दुर्गापुर बांका गैस पाइपलाइन, इसका प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया और उद्घाटन किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? 634 करोड़ रुपए। और इधर नीतीश कुमार ने गया कि इमामगंज में चुनावी सभा की और हम अध्यक्ष जीतन राम मांझी के पक्ष में वोट मांगा। नीतीश ने यहां आरजेडी शासनकाल की याद दिलाते हुए कहा कि आरजेडी जब सत्ता में थी तो महिलाओं का उत्थान ही नहीं हुआ, लेकिन जब वो सत्ता में आए तब जाकर उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने का काम शुरू किया। मिला काम करने का, उस समय महिलाओं को क्या इज्जत थी, महिलाओं को क्या स्थान मिलता था। नाम मात्र की महिलाएं कहीं कहीं जनप्रतिनिधि होती थी, लेकिन जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो पहले ही बार जो पंचायत का चुनाव के लिए हम लोगों ने, जो केंद्र का कानून तो बना ही हुआ था संवैधानिक, लेकिन उसके बावजूद यहां लोग 2000 में जो चुनाव कराए थे, न महिला को आरक्षण, न अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण, किसी को आरक्षण नहीं। और जब हम लोगों को मौका मिला तो तत्काल हम लोगों ने अध्यादेश लागू किया, फिर कानून बनाया और पूरे बिहार में जो हम लोगों ने चुनाव कराया, 50% महिलाओं को आरक्षण। और सीएम नीतीश कुमार थोड़ी देर बाद गया कि बेलागंज में सभा को संबोधित करने वाले हैं। सीएम की सभा में तकरीबन 5000 लोगों के आने की संभावना है। सभा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी अरुण चौरसिया। इस समय हम लोग हैं बेलागंज के पड़ाव मैदान पर, जहां सीएम नीतीश कुमार आने वाले हैं और बेलागंज के जदयू प्रत्याशी अभय कुशवाहा के लिए वोट मांगेंगे और उनके साथ कई नेता होंगे। इसको लेके तैयारी की जा रही है। और ये जो पड़ाव का मैदान है, यहाँ करीब प्रशासन ने कोरोना का देखते हुए करीब अधिकतम 5000 लोगों के लिए यहाँ निर्धारित किया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ लोगों का आना शुरू हो रहा है। अभी ये लोगों की भीड़ है जिसमें युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं
और महिलाएं भी हैं, सभी तरह के लोग आ रहे हैं, प्रशासन के भी लोग आ रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि यहाँ जो लोग आ रहे हैं क्या सोच कर आए हैं, किनको सुनने आ रहे हैं, यहाँ क्या सोच कर आए हैं आप? सबसे पहले तो न्यूज़ 18 को सुनने आप तमाम लोगों को सबसे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इस बेला प्रखंड के इस पड़ाव मैदान पे माननीय श्री नीतीश कुमार का चुनावी सभा में हम लोग शामिल हुए हैं और इसमें इसी सोच विचार के साथ आए हैं कि हमारे इस विकास बिहार का विकास हो। मेरा पोता आगे पास कर गया है तो उसको बीए में नाम लिखाना, मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है और नहीं यहाँ क्यों आए हैं? आए हैं सब नीतीश के जी के वार्तालाप सुनने के लिए। वार्तालाप सुनने के लिए। अच्छा ये बताइए, जो कोरोना का बोलती है सरकार, जो कोरोना है आप लोग यहाँ देख रहे हैं, तो कोरोना में क्या पालन हो रहा है? कोरोना का तो पालन हो रहा ही है सर, मगर कुछ ऐसा ही है कि अफसरशाही यहाँ गलत हो रहा है सर। क्या कारण है, जो जितने बड़के लोग हैं प्रशासन वगैरह वो गरीब को देखने लग नहीं है। हम लोग का बहुत बार हमने फोटो वगैरह यहाँ आए हैं, यहाँ क्या सोच कर आए हैं? नीतीश जी से भेंट करने के लिए आए हैं सर, इसलिए कि हम लोग का काम कुछ नहीं होता है सर, जो भी होता है बड़े आदमी का काम होता है। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सीएम नीतीश पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते। साथ ही तेजस्वी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार बेरोजगारी, पलायन और उद्योग धंधे नहीं लगाने के बहाने खोज रहे हैं। देखिए, एक बात स्पष्ट है, ये मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते। बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, पलायन, कारखाने, उद्योग, नौकरियों के बारे में ये बात नहीं करना चाहते। महंगाई के बारे में बात नहीं करना चाहते। हम तो पहले दिन से कहते आ रहे हैं नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, अब उनसे बिहार नहीं संभल रहा। अब तो ये साबित हो गया है, उन्होंने खुद स्वीकार किया है, हाथ उन्होंने खड़े कर दिए हैं कि अब वो नौकरियां नहीं दे सकते। उन्होंने भाषण में ये बोला है कि हमने बड़ा पूरा प्रयास किया लेकिन अब बिहार में नौकरियां नहीं हो सकती हैं। अब मुख्यमंत्री बोल रहे हैं बिहार जो है समुद्र किनारे नहीं है, इसलिए जो है लैंडलॉक स्टेट है, इसलिए कारखाने, उद्योग ये नहीं लग सकते, यानी नौकरियां नहीं दे सकते। इधर जेडीयू के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि चरवाहा विद्यालय खोलने वाले लोग शिक्षा की बात नहीं कर सकते। शिक्षा तो ये चरवाहा विद्यालय बनाते थे, ये शिक्षा पर क्या बात करेंगे? जो लोग 15 साल तक राज किए और दलित, पीड़ित, शोषित की बात करते थे, इनके लिए तो ये भैंस पर किताब पढ़ाने का बात करते थे। नीतीश कुमार ने तो 25,000 प्राथमिक विद्यालय बनाया। नीतीश कुमार ने तो 3,75,000 अतिरिक्त वर्ग कक्ष बनाया। 12% बच्चे स्कूल के बाहर थे, उनको स्कूल में लाने का काम किया। और चलिए बड़ी खबर आ रही है, जेडीयू के 4 नेताओं पर कार्रवाई की गई है। जेडीयू ने 4 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप लगाया गया इन चारों नेताओं पर। जेडीयू के 4 नेताओं पर कार्रवाई की गई है। पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। इसमें पूर्व विधायक रवि ज्योति को पार्टी से निकाला गया। रामचंद्र सदा और ललन भुइयां पर कार्रवाई की गई है। डेहरी के राजीव रंजन पर भी कार्रवाई हुई है। एलजेपी और बीजेपी के बीच सीट बंटवारे पर सुशील कुमार मोदी ने बड़ा खुलासा किया है। सुशील मोदी ने कहा कि हम जितनी सीटें लोजपा को देना चाह रहे थे उससे बहुत ज्यादा सीटें मांगी जा रही थी, इसलिए बात नहीं बनी। उन्होंने कहा कि एलजेपी के कुछ नेता इन दिनों पीएम मोदी और अमित शाह के नाम पर भ्रम फैला रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के कुछ नेताओं का बयान आया है, वो जानबूझकर और भ्रम पैदा करना चाह रहे हैं। बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे पर जो बैठक हुई, हम जितनी सीटें देना चाह रहे थे उसे काफ़ी ज़्यादा सीटें वो मांग रहे थे और इस कारण से वार्ता टूट गई और अब लोक जनशक्ति पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है। और कुछ मीडिया में ये कहा गया है कि नरेंद्र मोदी ने रोका नहीं, अमित शाह ने रोका नहीं। अभी वो कौन होते हैं रोकने वाले? ये हर दल स्वतंत्र है, अलग है। और बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एनडीए की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। विकास के भगीरथ
आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का नाम और काम और नीतीश कुमार जी के काम पर एनडीए के पक्ष में लहर है। धन्यवाद। इधर मुजफ्फरपुर में नामांकन के दौरान पुलिस ने कांटी से राष्ट्रीय जन पार्टी के उम्मीदवार अनय कुमार को गिरफ्तार किया है। अनय कुमार पर अहियापुर थाने में प्रदर्शन के दौरान हंगामा, तोड़फोड़ और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में केस दर्ज था। पुलिस ने नॉमिनेशन के दौरान अनय कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। वहीं अनय कुमार की माने तो राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें जेल भिजवाया गया। इसके साथ ही उनके नामांकन को खारिज कराने की साजिश चल रही है। पटना के बांकीपुर से कांग्रेस उम्मीदवार लव सिन्हा ने आज नामांकन किया। लव सिन्हा का मुकाबला बीजेपी के नितिन नवीन से है। लव सिन्हा मशहूर सिने स्टार शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं और सोनाक्षी सिन्हा के भाई हैं। उनका दावा है कि वो पटना के लोगों से जुड़े हुए हैं, जिसका फायदा चुनाव के दौरान उन्हें मिलेगा। तो बांकीपुर से ताल ठोक दिया है शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र लव सिन्हा ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र हैं ये लव सिन्हा और उनकी पत्नी पूनम सिन्हा, दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। लव से हम बात करने की कोशिश करते हैं। लव, इस सीट से कभी आपके पिता इस इलाके से लोकसभा का चुनाव लड़ा करते थे, इस बार आप विधानसभा में किस्मत आजमा रहे हैं, क्या लगता है जनता साथ देगी आप? मेरा मानना है कि जनता साथ देंगी। इसका कारण भी है कि जो उन्होंने देखा इतने सालों में, 15 सालों में, जो उन्होंने वायदे किए, क्या वो वायदे निभाए? मेरा तो मानना है कि नहीं निभाए। यहाँ पे जल निकासी की अब तक इतनी बुरी समस्या है, हर साल शहर डूब जाता है। बिजली की बात करते हैं कि 24 घंटे अब बिजली देंगे। कल मैं घर बैठा हूँ, मेरे ही सामने बिजली इतने बार गई है, तो मैं सोचता हूँ कि बाहर क्या होगा। शहर में इतना हाल है बुरा, तो बाहर क्या होगा। उसके अलावा सड़कों पे जाएंगे आप, पाइप लेकर दिया आपने, पानी नहीं पहुंच रहा वो पाइप से, तो मतलब क्या है? विकास की बात करते हैं, कितनी चीजों के बारे में हम सवाल पूछ सकते हैं। मेरा मानना है कि जनता भी चाहेगी कि कुछ बदलाव आए, एक आदमी आए जो सिर्फ बातें नहीं करेगा, काम भी करेगा। बांकीपुर विधानसभा जो है वो काफी मतलब कहा जा सकता है कि वहाँ से वर्तमान विधायक नितिन नवीन हैं। आप यहाँ आए हैं, लगता है कि नितिन नवीन को आप टक्कर दे पाएंगे? कई टर्म के वो विधायक हैं। देखिए, वो ठीक है, वो कई टर्म के विधायक है, वो विधायक बने भी थे जब मेरे पिताजी भी एमपी थे वहाँ के। तो नितिन नवीन जी को हम जानते भी है। मुझे उनसे कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं, व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मैं चुनाव लड़ने आया हूँ, मुद्दों पे चुनाव लड़ने आया हूँ। अगर वो कुछ कहेंगे मेरा भाई सही नहीं है, मैं उसका जवाब दूंगा। उसके अलावा मेरी उनसे कुछ शिकायत नहीं है। मैं दुश्मन नहीं है, चुनाव में कोई मेरा दुश्मन नहीं है। आपके पिताजी को क्या लगता है कि आपसे भी वो करेंगे और आपको इस बार विधानसभा भेजेंगे यहाँ की? जिसका जवाब जनता ही दे सकती है, मैं नहीं दे सकता जी। तो बिल्कुल लव आश्वस्त हैं और लव का कहना है कि इस बार जनता उन्हें जरूर मौका देगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सलेन साहिल, न्यूज 18 पटना। जेडीयू के कद्दावर नेता और मंत्री कपिल देव कामत का कोरोना के कारण निधन हो गया। कपिल देव कामत के पार्थिव शरीर को विधानसभा लाया गया, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। आपको बताएं कि कपिल देव कामत मधुबनी जिले के बाबूबरही से विधायक थे और नीतीश कैबिनेट में पंचायती राज मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे थे। और आगे देखिए जोहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक